हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो शुरू करने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चनों की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो पूरे 1 जनवरी और नवंबर तक का पूरा निचोड़ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये जो 500 क्वेश्चन है हर डेली टू डेली प्यारे विद्यार्थियों पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। प्यारे विद्यार्थी, जो पार्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों 50 क्वेश्चंस का, जो 50 क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और अगर ये 10 पार्ट आप लोग कर लेते हो, मैं आपको 10 पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये 10 पार्ट आप कर लेते हो तो आपका करंट का एक भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। बस आपसे एक गुजारिश है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा इसे कॉपी में लिखें और इनका बार बार रिवीजन करें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। टॉप 500 का सेट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो कौन से खेल से संन्यास ले लिया प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रिकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रिकेट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर। तो शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर। तो इसका आंसर लगाएं 1 नवंबर। चलो नेक्स्ट है, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नवंबर सन 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? तो क्या हो जाएगा? बी। कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो क्या कहोगे? राजस्थान। और 3 राज्य शामिल कौन कौन से? केरल, मध्य प्रदेश और क्या कहेंगे? हरियाणा। नेक्स्ट, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष सन 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता? पक्का पेपर में प्यारे बच्चों छपेगा ही छपेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेना बोनमाती। तो इसका आंसर लगाएं बी, एथेना बोनमाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में बिल्कुल पक्का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को जब अब तक कौन सी बार बैलन डोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तक उन्हें कितनी बार बैलन डोर पुरस्कार मिल चुका है? तो क्या कहेंगे? 8 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कितनी बार मिल चुका है? तो क्या कहेंगे? 8 बार। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मैथ्यू पेरी का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थी? तो वह थी क्या? तो क्या कहेंगे? अभिनेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट है, किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो कैंडिडेट कौन है आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लगाएं जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 29 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। किस तारीख को मनाया जाता है इंटरनेट डे दिवस? तो क्या कहेंगे? 29 अक्टूबर। चलो, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी याद रखोगे आप लोग, 1995 में। कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1995। कब शुरुआत हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखेंगे। पहले तो ये दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ जरा। ये दिवस मनाया जाता है आपका 29 अक्टूबर को। ठीक है। इंटरनेट के पिता कौन है? तो क्या कहोगे? विंटन जी सर्फ, पिता।
ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्यारे विद्यार्थियों, रिपीटिशन क्वेश्चन हो चुका, 1 या 2 दिन पहले मैं आप लोगों को कराया था। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एम एस धोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम एस धोनी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? यह आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन उन 500 क्वेश्चंस में से। तो रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लोवाकिया। आंसर नंबर बी। तो किस देश के बने हैं? स्लोवाकिया। ऑप्शंस बी। एक बार रिपीटिशन करें, इनका जरूर क्वेश्चन होगा। तो कौन है? स्लोवाकिया। बार बार देखें जिससे कि यह क्वेश्चन आपके याद हो जाए। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ली केकियांग का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कितने वर्ष, कौन थे ये कैंडिडेट? तो क्या कहेंगे? चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग। तो वो कहाँ के थे? तो क्या कहेंगे? चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज 40 बॉल पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने? तो उनका नाम क्या है? ग्लेन मैक्सवेल। और ग्लेन मैक्सवेल कौन से देश के? तो ये भी याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो क्या याद रखेंगे? कैनबरा। और ओपेरा हाउस कहाँ पड़ता है? याद रखेंगे, सिडनी। राजधानी क्या है बताओ जरा? कैनबरा। ठीक। और एक बात याद रखेंगे इस क्वेश्चन से, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और दूसरी बात क्या याद रखेंगे? कि ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ पड़ता है? सिडनी। ओपेरा हाउस कहाँ पड़ता है? सिडनी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलो नेक्स्ट। 1 मिनट प्यारे विद्यार्थी, इसमें पेन सेलेक्ट कर लो जरा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गांधीनगर, गुजरात। ये भी आप लोग याद रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर डी, साधना सक्सेना नायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वासवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी, ये ऑप्शन लगाएं आप और कॉपी में जरूर लिखें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? उस दिवस का नाम क्या है? तो याद रखोगे, पोलियो। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? पोलियो। हाल ही में किस खिलाड़ी से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन होगा? ये थे क्या? तो क्या कहोगे? क्रिकेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पक्का पेपर में फंसेगा प्यारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, हाल ही में 35 वर्षीय डैनियल नोबाओ किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के बने? इक्वेडोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन से देश के बने हैं ये कैंडिडेट? डैनियल नोबाओ।
तो किस देश के बने हैं? इक्वेडोर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? अरिदम बागची, ऑप्शन नंबर बी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? अरिदम बागची। लगाएं प्यारे विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स सन 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्या कहोगे? 64वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64, 64। तो लगाएं जरा ऑप्शन नंबर सी, 64। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? तो क्या कहेंगे? 46%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 46%। प्यारे बच्चों देखो, आंसर मैं नीचे भी लिख रखे हैं आपकी हेल्प के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को सितंबर सन 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमारी अट्टापट्टा। महिलाओं में क्या कहेंगे? चमारी अट्टापट्टा, श्रीलंका। नेक्स्ट, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर सन 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही है कैंडिडेट, शुभमन गिल। पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, शुभमन गिल। महिलाओं में कौन है? तो चमारी कौन है? चमारी अट्टापट्टा। और पुरुषों में कौन है? तो क्या कहोगे? शुभमन गिल। नेक्स्ट है, ये दो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? तो कौन से देश के बने? न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो ये आप ऑप्शन से लगाएं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में कौन सी हवाएं चलती हैं? बताओ जरा। नॉर्वेस्टर। कौन सी पवनें चलती हैं? तो क्या कहेंगे? नॉर्वेस्टर पवनें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? बताओ जरा। तो 16 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। किस अक्टूबर को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। देखो कुछ दिवस याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस बताओ जरा कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस के बारे में अगर बात करें, 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ये भी याद रखें, जल दिवस। ठीक है। उसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखोगे 22 मई। ठीक, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। ठीक है, ये भी याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट है, अगर आपसे कहा जाए पर्यावरण दिवस।
तो याद रखोगे 5 जून। क्या याद रखोगे? 5 जून। अगर आपसे कहा जाए करगिल दिवस, तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। स्वास्थ्य दिवस, तो कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ये भी याद रखें। चलो नेक्स्ट है, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो कैंडिडेट कौन थे हमारे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? सी, एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थी? मिसाइल मैन। किस नाम से? मिसाइल मैन। ये भी याद रखेंगे। किसे? एपीजे अब्दुल कलाम को। और अगर आपसे कहा जाए रॉकेट मैन, रॉकेट मैन, तो क्या कहोगे? के सिवान। कौन है? के सिवान। ये याद रखोगे। रॉकेट मैन कौन है? तो क्या याद रखोगे? के सिवान। ठीक। उसके बाद रॉकेट वुमेन, रॉकेट वुमेन, तो रॉकेट वुमेन कौन है? तो याद रखोगे रितु करिधल। कौन है? रितु, रितु करिधल, रितु करिधल। याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सन 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 111वां स्थान। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? डी। इसका आंसर क्या लगाएंगे? डी। कौन सा स्थान प्यारे विद्यार्थी? 11वां स्थान। चलो नेक्स्ट देखो, जो मैं बता रहा हूं उसे जरूर कॉपी में लिखें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। तो ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? पक्का सवाल फंसेगा। तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंकज बोहरा। ऑप्शन नंबर सी, पंकज बोहरा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका की कोलाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कौन से, कब मिला है? तो प्यारे विद्यार्थी क्या कहोगे? कौन से क्षेत्र में मिला है? तो अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, बताओ जरा। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार की मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना रखी है प्यारे विद्यार्थी, उसे जरूर देखें। पहले भारतीय कौन है? तो क्या याद रखेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913। कब मिला था? 1913। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे? 11 अक्टूबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनने की घोषणा की गई है। तो अब 3 के साथ राजस्थान में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो कुल कितने जिले हो जाएंगे? 53 जिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 53 जिले, 53 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जरा प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो क्या कहोगे? 9 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या लगाएं? 9 अक्टूबर। चलो नेक्स्ट है,
केवल वही क्वेश्चन लिए हैं आप सबके लिए जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स सन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कुल कितने पदक? 107 पदक प्यारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 107 पदक। ऑप्शन नंबर बी 107 पदक। नेक्स्ट है नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में, आएगा पक्का प्यारे विद्यार्थियों तो क्वेश्चंस। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष सन 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह सम्मान पाने वाली अब तक की है कौन से नंबर की महिला है? तो क्या कहेंगे? 19वीं महिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यनिदेशक बने हैं? ईडी के नए अध्यक्ष। तो कौन बने हैं? तो क्या कहेंगे? मुनीश कपूर। कौन बने हैं? तो क्या याद रखोगे? मुनीश कपूर। और अगर आपसे कहा जाए कि अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय खोला है, तो कहाँ याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? ईटानगर। कहाँ खोला है? तो क्या याद रखोगे? ईटानगर। आरबीआई का नया हेडक्वार्टर। तो क्या याद रखोगे? ईटानगर। ईटानगर किसकी राजधानी? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मोंगी जी, बाविंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष सन 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो क्या कहेंगे? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि रसायन के क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो इसका आंसर क्या है? सुधा मूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप सन 2023 का खिताब जीता? तो वो हमारी भारतीय ही टीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत। ये दोबारा रिपीट हो चुका है प्यारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो इसका आंसर क्या है? तरुण सोबती। बहुत इंपॉर्टेंट, तरुण सोबती। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो क्या कहोगे? तरुण सोबती। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष सन 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो कितने कैंडिडेट थे? 3। कितने कैंडिडेट थे प्यारे विद्यार्थियों? 3। ये भी आप लोग जरूर लगाएं। नेक्स्ट है, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? स्टार लगाएं तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में कैटलिन कारिको और डी विसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष सन 2023 का, जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं, देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। इनमें से आपको जरूर आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, बार बार इनका रिवाइज करें। तो हाल ही में कैटलिन कारिको और डी विसमैन को किस क्षेत्र में सन 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो क्या कहेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चिकित्सा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 अक्टूबर सन 2023 को भारत भर में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जो भारत के क्या थे? तो क्या कहेंगे? पहले उप प्रधानमंत्री। पहले तो उप प्रधानमंत्री थे, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, नहीं पहले उप प्रधानमंत्री थे प्यारे विद्यार्थियों। ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो क्या कहोगे? दूसरे नंबर के। और कौन सा नारा दिया था? ये भी याद रखेंगे, जय जवान जय किसान। किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, कौन है? महात्मा गांधी।
और इनकी समाधि कहाँ है ये भी याद रखेंगे। तो इनकी समाधि कहाँ है, राजघाट। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 30 सितंबर। ऑप्शंस बी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है, पक्का पेपर में आएगा। अभी तक कितने महाद्वीप थे, तो क्या याद रखोगे, 7। अभी 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी कर दिया है वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे जी लैंडिया। तो इसका आंसर क्या है, जी लैंडिया। बहुत ढंग का नाम है भाई। 29 सितंबर सन 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम क्या रखी गई है इस बार, तो क्या कहेंगे, यूज हार्ट नाउ हार्ट। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी, यूज हार्ट नाउ हार्ट, ऑप्शंस नंबर बी। हाल ही में किस देश की, और प्यारे विद्यार्थियों हम लोग टीबी से मुक्त कब तक हो जाएंगे, तो क्या याद रखोगे, सन 2025। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है, तो कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहेंगे, नेपाल। ये थे प्यारे विद्यार्थियों। देखो सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को 10 सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी दिल्ली पुलिस आप लोगों के बिल्कुल नज़दीक है, तो इन्हें बार बार रिवाइज करें, बार बार प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद अगर ये वीडियो आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।